नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कलयुग की। दामोदर जी के पास हूँ और यहाँ पे काफ़ी जो है चर्चा का विषय है कि 65 किलोमीटर की यात्रा जो है माटी पग यात्रा जो है निकाली जा रही है और प्रदेश में चर्चा है इस बात की। तो इस वक्त मैं जुड़ा हूँ, जैसे कि आपको जानकारी हो कि महाभारत में केशव या जो दामोदर तो भगवान का नाम दिया गया। इस वक्त जब भगवान का नाम यहाँ पर जुड़ा है तो लोगों का जुड़ाव जो है ना सीधा दामोदर से हो चुका है अभी इस वक्त, और काफ़ी जो है जनता यहाँ पर देखने को मिली। तो इस वक्त मैं उनसे, हमने समय मांगा थोड़ा सा यहाँ पर, तो उनसे ही मैं बात करूँगा डायरेक्ट। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। सर आपकी जो है ना चर्चा पूरे प्रदेश में फैली है, ना कि अपने सिमड़ा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, क्योंकि आप जो है काम करते हैं तो पब्लिक का कहना रहता है कि जगह जगह जो है और हर जगह हर विभाग में आप जो है भिड़ने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुंडा, आजकल ऐसी गुंडागर्दी को पहले क्या कहें, इस बात को गुंडागर्दी कहें या अपना सेवा का भाव कहें, क्या कहें इस बात को? लोग कहते हैं कि इस प्रकार की गुंडागर्दी हर जगह भिड़ जाते हैं। देखिए, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मेरे नाम का और मेरे छोटे भाई केशव के नाम का अर्थ जो है या सीधा जुड़ाव जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम से है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के हम कैरेक्टर को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा का ही वध किया था और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, समाज के हित में किया था। तो निश्चित रूप से अगर समाज को, समाज से मतलब एक जाति का नहीं है, समाज से मतलब सभी समाज को, अगर उनकी रक्षा के लिए आपको उग्र रूप धारण करना पड़ता है, अगर उनकी रक्षा के लिए किसानों को न्याय दिलाने के लिए आपको शासन, प्रशासन, सत्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ता है तो लड़ना चाहिए। कृष्ण वंशज हूँ इसलिए इस ड्यूटी को ठीक से निभाता हूँ। और इसी वजह से पूरे प्रदेश में करीब 80 से 90 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां जनता मुझे बहुत पसंद करती है, जैसा कि आपने बताया। जहां तक बात सिमड़ा क्षेत्र की है और यात्रा के बारे में आपने इंट्रोडक्शन में बोला, अब ये यात्रा 85 किलोमीटर की हो गई है। पहले ये सिर्फ सिमड़ा विधानसभा में थी। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की निकली थी, उसी के तर्ज पे ये यात्रा चल रही है। ये एक विधानसभा और जिले लेवल की यात्रा है, लेकिन यात्रा का स्वरूप वही है। हम पैदल पैदल चल के पूरे ज़िले के किसानों से मिलने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं। मैंने बोल दिया है कलेक्टर एसपी को कि जिस दिन हमारा आंदोलन समाप्त होगा हम आपको लिख के देंगे पूरी अपनी मांगें और जो समस्याएं, अगर उनको एक हफ्ते में समाप्त कर दोगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन करके कलेक्टर की तालाबंदी करने का काम करेंगे। ये हमारा स्वभाव, ये हमारा काम करने का तरीका है जिसको जनता और किसान पसंद करते हैं, और मैं उसी उद्देश्य के साथ पूरे प्रदेश में निकला हूँ। अब ये यात्रा का समापन इस चरण का दतिया में जाके होगा। लोगों ने कहा कि गृह मंत्री जी को आप ही चुनौती दे पाते हैं, तो आपकी यात्रा एक दिन और आगे बढ़ जाए तो दतिया में समाप्त होगी। तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया और अब विशाल आम सभा के रूप में दतिया में यात्रा का समापन करेंगे। और ड्रॉली पार से लेकर दतिया तक, जो कि अपने दतिया जिले का सबसे बड़ा इलाका कहलाता है, सबसे लंबा क्षेत्र यही है, तो ड्रॉली पार से दतिया तक मैं पैदल पैदल जाने का काम कर रहा हूँ। रही बात गुंडागिर्दी की, देखिए किसी भी एक जाति के ऊपर कई बार लोग आरोप इसलिए लगा देते हैं कि ताकि षड्यंत्र के तहत राजनीतिक व्यक्ति जो उस जाति के अंदर पैदा हुआ है और जिसमें बहुत क्षमता है आगे जाने की, वो आगे ना जा पाए। जिन दलालों की दलाली चल रही है वो बंद ना हो जाए, जो लूट खसोट किसानों के साथ चल रही है प्रशासन के द्वारा वो बंद ना हो जाए, क्योंकि उसमें दलालों की दलाली बंद हो जाती है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कमज़ोर विधायक उनको मिलता रहे, और कमज़ोर विधायक मिलते रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला सक्षम विधायक दामोदर जैसा ना बन जाए। इसलिए वो ये एक सुगुफा छोड़ने का काम करते हैं, षड्यंत्र के तहत ये बात फैलाते हैं। लेकिन जनता इस सबको जान चुकी है, समझ चुकी है। आप स्वयं देख रहे हैं कि जनता कह रही है हमें कोई मतलब नहीं है, पार्टी की तक बात नहीं कर रही, वो कह रही है हमें दामोदर एमएलए चाहिए। तो इसलिए मेरा मन यहाँ से चुनाव लड़ने का बना है। अभी जो न्याय की बात की भाई साहब ने, तो एकदम क्लियर करके बताया इस प्रकार का न्याय। हम जो है जब भगवान श्री कृष्ण को इस तरीके का रूप धारण करना पड़ा अपने मामा के साथ, सगे मामा के साथ, तो हम तो एक बहुत दूरी की बात है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर बता, अब पब्लिक का कहना यह है कि जब अगर यदि दामोदर जी यदि प्रदेश लेवल पे होते तो आज जो व्यापम वगैरह बहुत सारे घोटाला जो चल रहे हैं वो आज ऐसे नहीं होते। तो किस तरीके से अगर भाई साहब सरकार में होते या भाई साहब की जो सरकार आगे बनती है तो कैसे या व्यापम को मतलब अपने काबू में कर सकते हैं, इस तरीके से मैं अभी बात करूंगा जी। देखिए, व्यापम घोटाले सहित अनेक घोटाले हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
ये उनकी सरकार है जो राम, धर्म और देवता की बात करते हैं। और इन्होंने कैसी मूर्तियां महाकाल में बनवाई, उसमें कितना करोड़ों अरबों का घोटाला कर दिया, व्यापम में कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी होने के नाते, पिछड़ा वर्ग का कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दुनिया भर के जो पद हैं, वो जिम्मेदारियों के नाते कि हमारी जब सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन सब की जांच कराई जाएगी। और जांच करा के जो भी दोषी पाए जाएंगे, ये नहीं होगा कि बड़ों को छोड़ दिया जाए। 18 महीने में हमसे ये गलती हुई, अगर हम उसी समय जांच करा लेते तो जिनने हमारी सरकार गिराई वो सब जेल में होते। ये 15 साल से लूटने का काम जनता को कर रहे थे। मैं स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हमारी सरकार बनते ही जांचें होंगी, ईमानदारी से जांचें होंगी, जल्दी से जल्दी उनका निपटारा होगा। और जो दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहें, चाहे वो पूर्व मंत्री रहें, चाहे वो पूर्व विधायक सांसद रहें, वो सब जेल जाने का काम करेंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों। अगर बात करें प्रदेश की मुखिया की, तो एक तरफ वो अपने वीडियो में, कई मैंने चैनलों पे देखा है, तो वो कहते हैं कलेक्टर, आईजी, डीआईजी आदि भाई बहुत सारे लोगों से, अधिकारियों से स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, कोई भी मतलब इस तरीके का घोटाला नहीं होना चाहिए, कोई भी रेत माफिया हो, कोई भी कुछ भी हो, और लेकिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नर्मदा मैया की दुहाई दे के राजनीति करने वाले लोग जवाब दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कि पूरी नर्मदा को खोखली किसने की। जब मुख्यमंत्री आप हो और रोज 1000 ट्रक और डंपर वहां से भर के आ रहे हैं, तो किसके संरक्षण में भर के आ रहे हैं? ज़्यादा अगर बोलेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि कितना हिस्सा सीएम हाउस में जा रहा है, और नोट कौन गिनता है वो भी बता दूंगा, और नोटों की मशीनें क्यों खरीदी गई हैं वो भी बता दूंगा। इसलिए ये जो बतौलेबाजी है इसको बंद करें। अब जनता ने मन बदल लिया है, बना लिया है कि सरकार को बदलेगी, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम जैसे लोग सरकार चलाएंगे। और हम जैसे लोग जब सरकार चलाएंगे तो वो हमारी, कमलनाथ जी की, राहुल गांधी जी, खड़गे जी की सरकार नहीं होगी, वो किसानों की, गरीब जनता की सरकार होगी। ना सिर्फ उनको न्याय दिया जाएगा, बल्कि उनको विकास के राह में जो वो 20 साल पीछे हो गए, उनको वापस लाने का काम किया जाएगा। अब पब्लिक का कहना है और बहनों का कहना है कि हमें 1000 रुपये जो है प्रति माह मिलने लगा, और कई लोगों का यह कहना है कि अगर 1000 रुपये मेरे मैसेज के नाम जा रहा है तो मेरे जो बिल है, बिजली बिल है, वो 1500 रुपये का आने लगा। पहले मैं 500 रुपये का जो सिलेंडर लेता था, वह सिलेंडर 1200 रुपये का समथिंग हो गया। तो अब मतलब क्या है कि इस योजना का सही लाभ मिल रहा है क्या? कैसे मतलब इसका योजना का थोड़ा। मैंने बचपन में आनंद जादूगर का एक शो देखा था। बाद में मैं जब उनसे मिला तो मैंने पूछा कि साहब आप ये चमत्कार कैसे करते हैं? तो बोले चमत्कार नहीं है, आंखों का धोखा है। ऐसे ही जादू और धोखा देना भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। ये इतना प्रचार प्रसार करते हैं कि इन्होंने कहा कि 1000 रुपये लाडली बहना को मिलेगा, लेकिन बहन के पति से लगे होंगे, उनसे 1300 रुपये हर महीने सिलेंडर में ले लेंगे, तो वहाँ भी 300 रुपये के फायदे में, बिजली में भी फायदे में है। हमारी जनता से, हमारे भाइयों से 5000 रुपये वसूल करके हर महीने, और 1000 रुपये में अगर आप दोगे तो वो भीख जनता को नहीं चाहिए। इसलिए हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा है कि उन लाडली बहनाओं को नारी सम्मान योजना के तहत हम 1500 रुपये भी देंगे और सिलेंडर का भाव भी 500 कर देंगे। तो निश्चित रूप से, और बिजली भी मुफ्त देने की जो बात हुई है, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, और 100 यूनिट के ऊपर हाफ बिल लेने का काम करेंगे। हम वो सारे काम करेंगे, हम उद्योग को लेके आएंगे। ये करते क्या है, मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टियां रोज बेच रहे हैं, रोज मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा लेते चले जा रहे हैं और प्रॉपर्टी बेचते हैं। एक हबीबगंज स्टेशन एक सेठ, बंसल सेठ को बेच दिया, और जितने में भी बेचा उससे लाडली बहनों को पैसा बांटने का काम कर दो। अब हमारी जनता को ये समझना चाहिए कि आपकी ही प्रॉपर्टी बेच के एक अगर कैलकुलेशन आप निकालोगे तो भोपाल के अंदर रहने वाली आम जनता का, एक जनता की प्रॉपर्टी का कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया जब हबीबगंज स्टेशन बेचा। अब उनको चुनाव तक 10,000 रुपये दे देंगे और उनके वोट लेने का काम कर लेंगे। ये जादूगरी ये लोग जानते हैं, लेकिन अब ये जादूगरी भी उजागर हो चुकी है। जादू बार बार कोई दिखाता रहे तो वो पकड़ में आ जाता है। अब पकड़ में आ चुका है, अब जनता ने तय कर लिया है, भाजपा की सरकार हटेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हम लोग जनहित में बहुत काम करेंगे। और इससे एक लास्ट क्वेश्चन भाई साहब से बचा है, बस 1 मिनट के लिए सर और समझ लेंगे हम आपको। अब जैसे कि बहुत सारी बातें हमने जो है भाई साहब से सुनी, और भी लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। अब पब्लिक का यह कहना है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास
कोई सत्ता अगर ताकत होती तो बहुत सारी जैसे पग यात्रा या रथ यात्रा सीएम के द्वारा बहुत सारी यात्राएं जो निकाली जा रही हैं उसमें जो है कि पूरी शासकीय जो बॉडी जो है मदद करती हैं उनकी। और आज जैसे अपने पास भी यही होता तो स्थिति आपकी भी होती या क्या मतलब इसका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती। हम कभी भी सरकार के पैसे, सरकार मतलब जनता, सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा, अगर हमें कोई यात्रा निकाली, अब मैं माटी पग यात्रा निकाल रहा हूँ, सरकार में भी होता तो भी अपने पैसे से और कार्यकर्ताओं के पैसे से निकालता। हम 18 महीने सरकार में रहे, कमलनाथ जी ने तो होर्डिंगें तक लगवाना बंद करवा दी थी कि क्या ज़रूरत है मैं नौटंकी करने की। एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जनता में नहीं जा रहे हैं। बोले जनता सब जानती है, काम पूरा जनता तक पहुंच रहा है। गौशालाएं हमने बनाई और गाय की बात बीजेपी के लोग करते हैं। किसानों की कर्जा माफ़ी हमने की और किसान के बेटे शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि जनहित में काम हम करते हैं, हम नौटंकी नहीं करते, कभी भी शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करते। इसलिए हम लोगों की सरकार आएगी तो जितनी भी यात्राएं निकालेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हम करेंगे, लेकिन जनता का पैसा हम कभी बर्बाद नहीं करेंगे। जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के उपयोग में खर्च हो, विकास के लिए खर्च हो, ये हमारा वचन है। तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी विधानसभा से तैयारी करेंगे? मेरी प्राथमिकता सिमोड़ा विधानसभा को है। इस यात्रा के बाद जब मैं धीरपुरा पहुंचूंगा तो इसकी घोषणा, बिल्कुल फाइनल घोषणा कर दूंगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो वो भी तैयारी कर रहे हैं पूर्व विधायक जी अपने। मैंने कहा ना कि पार्टी हित में निर्णय अगर करना है, जनहित में निर्णय करना है तो ये देखना पड़ेगा कि कौन चुनाव जीतने की स्थिति में है, और सर्वे में यही आ रहा है। लेकिन पब्लिक को तो टोटल आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा क्योंकि आप कह चुके कि मेरी जेब में टिकट रखा है, वह कैसे निपटेगी बात? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरा प्रभाव 50 से 100 सीटों के अंदर है, 80 सीटों में है, तो निश्चित रूप से अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरी पार्टी मुझे शहर से टिकट देगी।